सीताराम 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 सीताराम। बोलो राम नाम महाराज की जय। तो महाराज भय कलालय बदयते सुने न परावर सोर विपुल व्यंग वन परे उनसे मानव कुल स कठोर। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम नाम महाराज की जय। भयो कोलाहल अवध। देखो अयोध्यापुरी में बहुत कहते नगर में तो कोलाहल है बहुत बड़ो सुनी न पड़ाव रसूल। जब कहते जी सुनी राजा की तो बहुत कहते मानो बहुत कहते शोर मच रहा है। कैसे मच रहा है? जैसे जो पंछियों का कहते जो बनो और पंछियों के बाद जंगल में और वह रात्रि हो और फिर रात्रि में कहते मानव कुल से कठोर बात समय कठोर वज्रपात है रो। ऐसे कोई छोड़ दे बा वन में तो सब पंछी मच जाएंगे। ऐसे कहते अयोध्यापुरी में जाकर कठोर वज्रपात है। प्राण कंठ जत भय भुआलु मन बीन जन व्याकुल व्यालु। अब तो राजा हमारे प्राण कंठगत क्योंकि प्राण कंठ में आए राजा के दशरथ। प्राण कंठगत भय भुआलु राजा ऐसे है जैसे मन बीन जन व्याकुल व्यालु। जैसे मानो सर्प पे मणि गिर जाए और मणि के रहे तो जैसे व्याकुल हो जाता है सर्प ऐसे कहते और राजा व्याकुल है रे। इंद्री सकल विकल वही भारी और जन सर सिज बनो बिनो बारी। इंद्री सकल विकल वही भारी राजा की जो इंद्रियां वे विकल हो गई। राजा की इंद्रियां ओ भाई भारी भारी विकल हो गई। जन सर जिले बुलबुल बारी। जैसे मानो पानी के बिना तालाबों में पानी नहीं हो तो कमल हो जाते हैं सूख जाते हैं। ऐसे राजा कहे थे सूख गए। कौशल्यापति की मलाना और रवि कुल रवि जाना। कौशल्यापति की मलाना अब तो कौशल्या मैया राजा देख रही है दशरथ तो राजा कैसे मलिन दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं मलिन? मलाना रवि कुल रवि जाना कह रही है मैया। कह फिर पतो चलेगा मैया के सूर्य बोल सके आज कहते सूर्य और कह रहे हैं भूल रहे हैं क्योंकि सूर्य कुल के सूर्य है जी राजा। उड़ोधर वीर राम महतारी और बोलिए बचन समय अनुसारी। मैया ने जब राम जी की मैया ही कौशल्या जब मैया ने राम जी के ने कहते धीर राम महतारी तो मैया ने और कहते धीरज धारा धरो। जो राम जी की महतारी कौशल्या बाने अपने हृदय में धीरज रहो और धीरज रह कर आई बोली बचन समय अनुसारी। जो समय के हिसाब और कहते अनुसार कहते समय के हिसाब से
और का धारण करके देह धारण को और समय के साथ वचन बोली मैया। क्या कह रही है कौशल्या? नाथ समुझ मन करो विचारू और राम वियोग पयोग अपारू। नाथ समझ मन करिए विचारो, मैया कह रही है कौशल्या, कहे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ, मन में सोच विचार करो पहले, और मन में सोच विचार करके ना आए और राम वियोग पयोग अपारू। क्योंकि राम जी को जो वियोग है, जब राम जी के वियोग में, वियोग रूपी सागर में अथाह में तुम काय को काय थे, क्योंकि तो अथाह है, भगवान को वियोग सागर है समुद्र के समान। करण धार तुम अवध जहाजू और चढ़े सकल प्रिय पथ का समाजू। क्योंकि राम जी को बोले सागर है, समुद्र है, करण धार तुम अवध जहाजू, हो जा समुद्र में जा, सागर में तुम आप तो कहते कैसे, करण कहते मानो जो जहाज के समान, आपू कहते तब हट जाएंगे तो फिर जाके खेवे को अयोध्यापुरी है, तो अयोध्यापुरी के जहाज है। चढ़े सकल प्रिय पथ का समाज, वही पे पूर्व ही कहते अवध रूपी जहाज पे सभी कहते चढ़े हैं बैठी। धीरज धरहि तपय पारू और नायत बूढ़ सब परिवार। और मैया कौशल्या कह रही, अगर तू कहते हे पति मेरे, अगर तुम धीरज धरेंगे तो पार पा सकते, और धीरज नहीं धरेंगे तो पार ना पाए। ना तो पूरे सब परिवार नहीं तो तुम्हारा अयोध्यापुरी को का पूरे परिवार कहते तुम्हारा डूब जाओ, अगर तुम धीरज नहीं धरेंगे। जो जिय धरहि बिनती मोरी और राम लखन सिय मिलाई बहोरी। जो जिय धरिय बिनती मोरी, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, मेरी बिनय तुम धीरज धारण धर लो पहले हृदय में, और मेरी प्रार्थना रख लो मेरे हृदय में परे में, तो राम लखन सिया मिले बहुरी। राम और लक्ष्मण सीता जी तो बहुरी कहते तुम दोबारा मिल जाएंगे, लौट के आएंगे, वे तो दोबारा मिल जाए हो। प्रिया बचन मृद सुनते चित तलपत मीन मलिन जनो सींचत शीतल बारे। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। मेरे पूरे पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुंड समाई सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो राम नाम महाराज की जय। प्रिया वचन में जो सुनत नभो, मैं तो कहते कोमल, जब ऐसे परी कौशल्या अपनी प्रिया थे राजा दशरथ ने ऐसे मृदु गूढ़ वचन ऐसे बढ़िया सुने कोमल नपो चितय हुआ के उहार, तो राजा ने अपनी आंख खोल करके चितने लगे, देखने लगे राजा जो मीठे वचन होते कौशल्या के इनते। तो तड़प मीन मलिन दिल, जैसे जैसे कहते जैसे मछली कहते बिना पानी है तड़पती है, पानी तो बिना तड़पती ना, ऐसे राजा तड़प रहे तड़प मीन मलिन दिल सींचत शीतल बाढ़। तो देखो आज कहते कैसे वचन है कौशल्या के, तो वचन थे आज राजा के कैसे ठंडे जल थे, ऐसे सींच हो जाएगा मछली है तो वह ठंडे जल तो डालेंगे तड़प रही हो। तो बात एक आए थे मछली आंख खोलते ऐसे राजा ने आंख खोल ली, और कौशल्या के वचन देख करके राजा दशरथ और फिर कहा थे क्या कहने लगे, धर धीर बैठ भुआलू और कहे सुमित्र कहे राम कृपालू। धर धीर, राजा ने धीरज धारण धरो, और धीरज धारण धर के उठ बैठ भुआलू, राजा बैठे है। जब बैठे है राजा कौशल्या के ऐसे ठंडे वचन होते मीठे वचन जब सुने तो कहो सुमंत्र का राम कृपालु। राजा कह रहे हैं सुमंत्र थे, कहे सुमंत्र बोलो कहा है हमारे कृपालु राम जी, कहा है हमारे भगवान, ऐसे पूछ रहे सुमंत्र। कहा लखन कहे राम सने
और कहे प्रिय पुत्र बधु देही। कहाँ लखन और कहाँ पर लक्ष्मण जी हैं? राजा पूछ रहे हैं सुमंत्र है, कहाँ लखन का राम सने काम मेरे सने प्रेमी राम है, कहाँ प्रिय पुत्र वधु वैदेही और मेरे पुत्र की वधु जो वैदेही सीता जी कहाँ है? ऐसे राजा दशरथ और पूछ रहे हैं सुमंत्र है। बिलपत राव विकल बहुमाती और भई जुग सरित सिरात न राती। बिलपत राव विकल बहुमाती, राजा बहुमात से राजा भैया बहुत प्रकार से विलाप कर रहे राजा, और विलाप करते करते भई जुग सरित सिरात न राती, तो वो रात्रि उके समान है रही, एक उके समान एक रात्रि है रही है। राजा को बुकायते समाप्त ना है रही, बीत ना रही वो रात्रि राजा के लिए एक। तापस आई और कौशल्य सब कथा सुनाई। तब राजा कहते जो तापस अंध श्राप सुन आई, जो तपस्वी अंधी अंधा जो राजा के वे तपस्वियों की कहते जब सुन आई राजा ध्यान उठा हुआ श्राप को, तो कौशल्य सब कथा सुनाई। कौशल्या मैया राजा दशरथ पूरी कथा श्राप की सुनाई। और जावत शिल्पक की कथा ही श्रवण कुमार की हरे रामायण राजा जावत देरी 3 पन्नन एक समय सुन प्रिय सयानी और मृगया की मेरे मन आनी। राजा कहे कि मेरी प्रिया कौशल्या सुन, एक समय की बात है। तो क्या कहे कि प्रिया तू मेरी सुन, मेरी एक समय की बात है। मेरे मन में कहा कि मृगया की मेरे मन में आई, मेरे लिए शिकार खेलने की मन में आई कि शिकार खेले। तो क्या हुआ फिर? ये छिपक की कथा चल रही है। सब मृगया कर साज सजाई और गए बनई सन सेन सुहाई। सब मृगया कर साज सजाई, सब मृगन के लिए और साज सजा के सबल के लिए मैं राजा कहे गया बनई सन सेन सुहाई, और फिर मैं संग साथ में सुंदर सैनु ले लो और कहते मृग की शिकार के लिए सजा करके और बन के लिए गया। रेन समय बेट सब न तीरा और बैठो सरबर तटमति धीरा। रेन समय बेतत बन तीरा, जब रात को समय आयो तो बाकर में बेतत बन तीरा, मानो बेतों के बन के किनारे में मैं वहां पर सरोवर के तट पर बैठ गया। बैतन के जो कहते ना जी बैत आवत है बिल्कुल बनो, तो बैतन के बन में किनारे के सरोवर पे जाकर मैं वहां पे तालाब पे बैठ गया। बैठो सरोवर तट मत धीरा, जाकर के मैं तट पर सरोवर के पे बैठ गया। फिर क्या हुआ? समय लिए घट कर और सरवन आए जलाइत सर में। वही समय उसी समय देखो और कहते गड़ा हाथ में लेकर के श्रवण आए रही जल को, जब गड़ा हाथ में बात समय पे घटक में तो सर्व बना आए जल एक सर में, तो आ करके सरोवर में जल के लिए आए वे। तो फिर क्या हुआ सरोवर में? तू मां जल में जब डुबायो और भयो शब्द मेरे मन आयो। तूमा जल में जब डुबायो, जब श्रवण कुमार ने अपन तूमा जल में कहा थे जब मां में जो डुबायो भरो बा में, ऐसा ही भयो शब्द मेरे मन आया। तो बा में तेको शब्द भयो तो आवाज होगी, डूमा भरेंगे तो बाकी तो बा में ते आवाज आई भयो शब्द मेरे मन आया। तो मेरे मन में विचार आयो, क्या आयो राजा के मन में? जानो मृगत धनुष समारा और लक्ष्य वेद करते ही उर मारा। तो मैंने वो मृग जाना। हे रानी कौशल्या से बड़ी कथा सुना रहे राजा दशरथ। मृग जान करके आवाज पे मैंने और धनुष समारा, और धनुष को संभाल करके लक्ष्य वेद करते हुए मारा, क्योंकि मैं शब्द वेदी बाण हूं मेरे ऊपर। मैं तो शब्द थे छोड़ तो आवाज थे, तो मैं लक्ष्य वेदी बाण उसके हृदय में मैंने छोड़ दो मार दिया। लागो ये शब्द हाकीनो ये मानुष मैंने तब चीनो। लागो ये शब्द हाकीना, जब हृदय में जाकर के वो बाण लगो। श्रवण कुमार को कौशल्या की कथा सुना रहे
तो है मानस मैंने तब छीना, तब मैंने शब्द सुनो तो मैंने जारी पहचान किया कि कोई मनुष्य है। आवाज आई तो मनुष्य की आई, तो राजा कह रहे रानी थे कि कोई मनुष्य है। गयो निकट तब लख दुख पायो, और सरबन मुंह से वचन सुनायो। तो हे रानी जब निकट गयो में बाबा थे, तो गयो निकट तब लख दुख पायो, तो वहां जा करके मैं देखो तो देख करके वहां दुख भाई दुख रहे वो तो सरवन मुंह से वचन सुनायो। अब बात दुख है देख करके इनको बांध तो मैं नहीं दो। तो वह श्रवण ने मोते कहा थे वो, अब क्या कहने ले मोते, क्या कह रहे श्रवण, सोच करो मत न पति हमारी, और जो मैं कहूं करो यही बारी। और कह रहे राजा श्रवण कि तुम अब सोच मत करो, अनाथ तो है ही, अब सोच करो मत न पति हमारी, हमारी तुम अब कोई सोच मत करो, जो मैं कहूं करो ये बारी। अब तो मैं तुम्हें वो कह रहा हूं, बा में काम है तुम करो। मैं सरवन से पितु माता, और नैन विहीन दो सुखदाता। मैं श्रवण नाम कहूं, मैं श्रवण हूं, अपने नाम बता रहे हैं कि मैं श्रवण होते हूँ, जानेंगो श्रवण सेवो पितु माता, और अपनी माता पिता की मैं सेवा कर रहा हूं, मेरा नाम श्रवण है। नैन विहीन दो सुखदाता, क्योंकि दोनों मेरे सुखदाता है। नैन ते विहीन मेरे नेत्र नहीं है, अंधी अंधा है, तपस्वी है, तो मेरे वे माता पिता है। तिनहि त्रसान यदि कसतायो, नहीं तजल को आयो। क्योंकि बिल्कुल कहा थे मेरे माता पिता को बहुत जोर से कहा थे प्यास ने सताए, तो प्यास है तो उनके लिए मैं जलने लेके आयो। राजा से कह रहे श्रवण, सो तुम नपया ज्ञान से मम मारे उमार, ये खेचिए दे से निकसन चाहता प्राण। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय राधे राम राधे राम राधे राम, जय राधे राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हार तुम्हारे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राम नाम महाराज की जय। श्रवण कुमार कहे कहे राजन सुनो, सो तुम न पर ज्ञान से, तुम तो राजा अज्ञान से कहा थे, देखो तुमने तुम्हारे लिए जी अज्ञान हो, अज्ञान से मम और मारे बाण, मेरे हृदय में तुम्हारे बाण मारो अज्ञान से। और यार खींचिए देह से, अब जी जा देह से मेरी से जाए निकाल लो, जा बाण को खींच लो, निकल सकता चाहत प्राण को, मेरे प्राण अब निकलने वाले है, ताते जा बाण को अब तुम खींच लो। और तुम मन शंका मत आना, और मेरा कहा सत्य मानो। और तुम संदेह मत करो कोई बात को, और तुम मम शंका मत लाओ, अब तुम मन में संदेह मत करो, शंका मत लाओ, क्यों कि मेरा कहा सत्य ही मानो, और मेरी जा बात को तुम और कहे को तुम सत्य मानो। पर एक बात ही लाभ, मम पितु मातु निकट तुम जाओ। पर एक बात ये लाभ, अपने हृदय में और एक बात जाओ कह रहे हैं श्रवण कुमार कि मम पितु मातु निकट तुम जाओ, मेरे माता पिता के आप चले जाओ, तो कभी प्यासे है तो उनके पास जाओ। तिनको हित सो नीर पिवाई, और पाछे कहियो सब समुझाई। बड़े प्रेम पूर्वक, जो नहीं बड़े प्रेम थे, और श्रवण कुमार कह रहे जल्ले जा करके उनको बड़े प्रेम के प्याऊ, और प्रेम से प्यार करके उनको श्रवण कुमार को, और बाद में समझ आया कि कहियों को बात हो तो पहले ही मत कहियो, पाछे कहियो सब समझ आई, पाछे बाद में समझ आए कहियो, पहले ही मत कह दियो गए समूह पे। करो ही न सोच करो उपदेशा,
और सत्यसंध रघुवंश नरेशा। अब तो तुम करो सोच करो उपदेश जा करके जय उपदेश करियो और जय बात करियो और सोच मत करो। अब तुम कह रहे कुमार सत्य संग रघुवंश नरेशा, क्योंकि रघुवंश में तो वो उत्पन्न भय है और तुम राजा है और सत्य संग है और सत्य व्रती है, जय उपदेश कहियो। अवधपति जय बाणकारी और सुन दशरथ दुखित भय भारी। और अब तुम राजा कहा देगा मेरे शरीर पे बाण निकाल लो, बाण निकाली और सुनी दशरथ दुखित भय भारी। जब बात है सुन के राजा दशरथ बहुत दुखी है, देखो मुंह पे ते होनी बनी गई धोखे गए। से जब ही निकालो बाड़ा ओंकार कहे छाड़े प्राणा। जब हेते और राजा दशरथ ने बाण खेचो, श्रवण कुमार कहते शरीर से बाण निकालो, तो श्रवण कुमार कहते तो तैसे ओमकार कहे छाड़ो प्राणा। ओमकार को नाम लेकर के ओमकार कह करके उच्चारण करके ओमकार को तब प्राण छोड़े श्रवण। ऐसे रानी से कथाएं पूरी है कौशल्या से सुनाए रहे राजा दशरथ। दशरथ घट लिए उठाई अति के माता पिता ढिंग जाई। नपद दशरथ घट लिए उठाई राजा दशरथ ने इतको शिव जी कह रहे महादेव बाबा पार्वती मैया ते पे राजा दशरथ ने कहा तू वो घोड़ा उठाए लो, उठाए कर आई तीन के माता पिता ढिंग जाई। तो उनके सर्व कुमार के माता पिता के ढिंग और चले गए। राजा दशरथ पानी भर के ले गए, भाई तू मई सी क्या मन लगे मीरा बिनो बानी और तब बोले दंपति दुखमानी। बिना बोले ये जाकर पानी पिलाने लगे, वहां पहुंच गए तो तब बोले दंपति दुखमानी। तो बादल कहते दोनों स्त्री पुरुष, क्योंकि वे तो अंधी अंधा है, तो वे दुख मान के बोले क्या कह रहे हैं, पानी ना पी रहे क्या कहने लगे। बिगड़ बोले नहीं पिए पानी। पुत्र न बोलत आज तुम्हारा हमसे सुंदर बैन, कारण कवन सो कहूं सब जासो हो दिया चैन। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुरन मुनि तब तुम्हारे। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो राम नाम महाराज की जय। पुत्र ने बोला था आज तुम अंधी अंधा कह रहे थे हे मेरे पुत्र आज क्यों ना बोल रहे तुम, आज का कारण रोज तब तुम मन ले जा रहे ठीक है सेवा को और कावड़ बना के तो तब तुम दिल में खूब बोलते रहते, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे थे आज तुम हमसे सुंदर बहन बढ़िया सुंदर बच्चे क्यों ना बोल रहे आज तुम हमसे। कारण कमल सो कहू सब जा कारण क्यों ना कह रहे, क्या कारण है कहो सब कारण को मुझसे कहूँ जा सा हो जी चैन ताते हमारे कहा सुख हो चैन हो, तुम बोल क्यों ना रहे। ऐसे अंधी अंधा और कह रहे हैं राजा अब क्या कहने लगे। बिना बोले हम पिया न मीरा सुने भय दशरथ अधिक अधीरा। बिन बोले हम पिए न नीरा, जब तक तुम नहीं बोलेंगे तो हम जल नहीं पिएंगे। और सो भय दशरथ अधिक अधीरा, तो बात सुन के राजा दशरथ अधीर रह गए, अत्यंत दुखी रह गए, क्योंकि महादेव बाबा पार्वती से कह रहे कथा है कि देखो राजा ने सुनी तो दुखी है गया। समाचार सब दिए सुनाई अपर धरण दो अकुलाई। जब पूरे समाचार कहते राजा दशरथ ने सुनाए दो अंधी अंधन समाचार सब दिए सुनाई, पूरे राजा दशरथ ने वृतांत तो सुनाए दो समाचार, तो परे धरण दो अकुलाई दोनों ही अंधी अंधा बेचारे और दोनों ही व्याकुल रह गए
और घबराए कहे एकदम पृथ्वी पे गिर पड़े। पुत्र पुत्र कहे रोवन लागे और मोसन कहने लगे अभागे। और पुत्र पुत्र कह रोवन लागे कहे हे मेरे पुत्र, ऐसे पुत्र पुत्र कह के नहीं और कहते अंधी अंधा रोने लगे। और मोसन कहने लगे अभागे और मोतो कहते बोलने कहे अभागे और मोतो बड़बड़ी कहते मैंने बात करी। जहाँ पुत्र ते देव दिखाई और तब मैं तिन्हीं कह गए उलिवाई। तो हे कौशल्या ते कह रहे राजा दशरथ कि जहाँ पुत्र था देव दिखाई तो अन्नी अंदर के जहाँ मेरा पुत्र है और वहीं जाकर के मुझे लिवा कर ले चलो और मेरे पुत्र को दिखाओ, बाहिस्तान दिखाओ क्या पुत्र, और तब मैं तेने कहूँ गए लिवाही। तो राजा कह रहे थे कौशल्या देखे हे कौशल्या, फिर मेरे पुत्र के पास के अंदर में लिवा करके ले गए। पुत्र उठाई गोद में तारी और रोवन लगी शब्द कर भारी। पुत्र उठाए, देखो अन्नी अंदर ने महतारी ने पुत्र को श्रवण कुमार को उठाए लो और गोद महतारी गोद में बैठा ले श्रवण कुमार और रोवन लगी शब्द कर भारी। जोरते कहते और आवाज दे दे कर रोने लगी मैया कहते जो अंधी। उन्हें दो उन्हें बात सुनाई और दीजे न पति चिता बनवाई। फिर मैं दो बंदी अंदर मोर कहते और मोते बोले मुझे बात सुनाई के राजा तुमने करो तो भलो करो पर हमारी चिता बनाए दो, हमारे कहा चिता तो बनाए दो। सुन मैंने रच दीन बनाई और बैठे पुत्र सहित दो जाई। सुन मैंने रच दीन बनाई तो मैंने आज्ञा सुन कह दी अंदर की और कौशल्या से कह राजा दशरथ कि मैंने चिता बनाई दी और चिता बना के नहीं बैठे पुत्र सहित दो आए, श्रवण कुमार के सहित दोनों कहते और वहां पर कहते पुत्र के सहित अंधी अंधा वहां पर बैठ गए। योग यज्ञ में निज तनु जारा और मरण समय सब वचन उचारा। फिर मैंने अपनी योग अग्नि थे अन्य अंदर तो वे तो तपस्वी है, तब मैंने अपनी योग अग्नि थे वाग्नि कहीं अपनी योग अग्नि थे अपने शरीर को जला दो और जला करके अन्य अंदर और मरण समय से वचन उतारा ताकर में मरते समय ताकर उन्हें वचन उच्चार किया। क्या कहने लगे अंदर अंदर आया से जिम हम पुत्र वियोग में दशरथ त्याग प्राण ऐसे ही तन तजाऊ तुम मानहु वचन प्रमाण। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राधे राम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे चरण मुनि सवार सुखारे। श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम बोलो राम नाम। और कह रहे अल्लाह तपस्वी क्या कह रहे राजा थे कि हम अपने पुत्र के वियोग में ऐसे हम अपने प्राण छोड़ रहे आज अपने पुत्र के वियोग में और तैसे ही कहते दशरथ त्यागो प्राण, तैसे ही ऐसे आज हम छोड़े तैसे ही कहते आप प्राणों को त्यागेंगे। क्यों कि ऐसे ही तनु तजो तुम मानो वचन हमारा, ऐसे तो अपने प्राण को त्यागेंगे और हमारे वचन को ऐसे तुम सत्य मानो और ये बात सत्य होगी। ऐसे में श्राप दे के खत्म है। कभी छेपक भाई का दाम 4 चौपाई रही है काकरे पंडित जी जाती कही गई है छेपक ही कही गई जानो की यहाँ छेपक वो अंदर जाओ सुर लोका मेरे मन चाहे अति शोका। ऐसे कह के दोनों तपस्वी श्रवण कुमार अब वे तो कहते देवलोक को चले गए, शरीर त्याग दो देवलोक को गए गए स्वर्लोक जो सूर्यदेव देवता को लोक है देवता लोकों को चले गए और मेरे मन छाया हो तो शोका
और राजा दशरथ कह रहे कौशल्या के बात मेरे मन में बहुत शोक दुख छाएगा शोक छाएगा। पुण्य में निज मन की न विचारा और बिन समझे ऋषि वचन उचारा। बोली मैं निज मन की न विचारा, फिर मैंने राजा दशरथ कह रहे मन में पड़े विचार करो कि बिन समझे ऋषि वचन उचारा, क्योंकि ऋषि ने जी बिना ही समझे और श्राप दे दो वो मानो बिना ही और कहे बदे ये श्राप दे गए। पुत्र नहीं को गे हमारे और किम त्यागई तनु वचन तुम्हारे। कहे राजा का हमारे को पुत्र ना कागर पुत्र नहीं भाई राजा के तो पीछे भैया खींचते मिलते तो पुत्र नहीं को गे हमारे घर कोई पुत्र नहीं है और हम कैसे शरीर त्याग देंगे। तो पुत्र होगा तुम्हें श्राप तो झूठो दो हमारे पुत्र ही ना तो हम शरीर कैसे त्यागेंगे। क्या किम त्याग देते वचन तुम्हारे तुम्हारे वचन शरीर कैसे छूटेगा तुम्हारे वचन तेरे से हमारे पुत्र तो है ही नहीं। सोच भी आई गे में आयो अब तक तुमको नहीं सुनायो। और अगर कहा जो श्राप सत्य हो तो पुत्र हो तभी तो सत्य होगा जो तुम्हारा श्राप हो। सोच भी आई गे हमें आई तो ऐसे विचार करके सोचे त्याग करके और मैं घर को आएगा एक कौशल्या और घर आए अब तक तुमको नहीं सुनायो। अब तक जी कथा मैंने तुम्हें सुना ही नहीं क्यों फिगर आ गई आज कहा थे मर रहे हूँ सही समय आ साच भई वह सब बाता गए बनसीय राम से भ्राता। आज वो बात राजा कह रहे सत्य है गई वो बात है की तो रीति मेरे पुत्र नहीं है पर अब जो मेरे पुत्र है अब जो बात सत्य है। गए बनसीय राम से भ्राता सीता जी लक्ष्मण राम जी बन को गए आज ये बात श्राप की सत्य है गई। प्राण प्यारे बन हिस्सेदारे अब तक प्राण न गए हमारे। जो कि मेरे प्राण के प्यारे राम जी रघुनंदन और फिर तो बन को चले गए बने सिधारे और अब तक प्राण न गए हमारे और हमारे राजा कहे हमारे प्राण अब तक ना गए अब तक जा प्राण जा में डरे है अब तक ना निकले। अब सुख तो न मिले जग माही जैते प्राण न तनु ते जाही। और कहे जगत में संसार में 100 का सुख मिलेगा राजा कह रहे क्यों कि जैते प्राण तनु ते जाए जे कहा दे जा प्राण नहीं जाए जा शरीर से तो और वह तो सुख कहाँ मिलेगा। और वहां राम लखन सिय कान न जाई अब तक प्राण रहे तनु माही। क्योंकि राम जी लक्ष्मण सीता जी बड़कों चले गए और बड़कों चले गए तो अब तक प्राण रहे तन माई अब तक कहा देखो प्राण जा शरीर में बने रहे अब तक ना निकल रहे बड़कों चले गए तो ना प्राण निकल रहे। प्रिय श्रवण की कथा से अब मोह रहो न धीर पुत्र बिना जे नहीं जिए धन धन ते नर धीर। सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। मेरी पूजी पद कमल तुम्हारी नर मुनि सब सुखारे। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो राम नाम महाराज की जय। पद समाप्त। प्रिय श्रवण की कथा से देखो कितनी बढ़िया श्रवण की कथा है और जाते पर तो मुझे धीरज ना रहो राजा कह रहे मुझे धीरज ना रहो पुत्र बिना जी नहीं जिए और बिना पुत्र के मैं जिए वो नहीं। धन्य धन्य ते नरवीर धन्य धन्य वे नंद को बिना पुत्र के मैं नहीं जिए वो प्राण छोड़ दें।